मंत्री जी, आप विराजिए, मैं जल्दी ही आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। फिर कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? मुबारक हो। क्यों? जस्टिस कुंटे साहब आ गए। जस्टिस कुंटे। नमस्कार साहब। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, पधारिए। गर्दन बाबू, जस्टिस कुंटे साहब। मालूम है साहब, हम सुना एक मंत्री साहब अपने बेटे की विवाह में बहुत सारा दहेज मांग रहे थे, तो आप उसको 6 साल के अंदर करा दिया था। सच बात है क्या? बिल्कुल सच है। मैं तो इस सड़ी गली परंपरा का सख्त विरोधी हूँ और इस शादी में आना इसीलिए स्वीकार किया कि मामा जी ने बताया था ये शादी बगैर दहेज के हो रही है। अब आप बताइए, क्या ये सच है? हाँ, परम सत्य है, परम सत्य है। हम दहेज के विरोधी हैं, हम जनता के नेता हैं। जनता के सामने वो क्या कहते हैं, उदाहरण तो बनना पड़ेगा। मगर ये बैग? उफ, क्या बैग? बैग हटाओ, बैग नहीं चाहिए। शादी में बिजनेस की बैग किस लिए? अरे बिजनेस की बैग की कोई जरूरत होती है? नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए। पक्का? हटाओ हटाओ। गोवर्धन जी, उधर जी वो मंगलसूत्र पहनाने का समय हो गया। हाँ हाँ। लेकिन ये बैग? अरे छोड़ो, नहीं चाहिए तो चलिए। आई आई आई। अब कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। सर्व बाधा से शांत हो, सर्व पीड़ा से मुक्त रहो। अब एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शशि, जरा अंदर आओ तो। अरे भाई, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुमने मंत्री जी और जस्टिस कुंठे को भी शादी में बुलाया है। वो तो खैर जाने दो, लेकिन वो पैसे लाओ ताकि हम बहू को लेकर अपने घर जाएं। पैसे? लेकिन गोवर्धन जी, मैं तो मंडप में जितने बार भी आपको पैसे देने आया, आपने सबके सामने ये कहकर मुझे टाल दिया कि आप दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं और आप एक पैसा भी दहेज में नहीं लेंगे। बेटे, अरे तुम तो जानते हो कि हम राजनीति में हैं, इसलिए लोगों के सामने ऐसे बयान देने पड़ते हैं। देखो बेटे, हम तो सालों से कह रहे हैं कि गरीबी हटाओ, तो गरीबी हट गई है क्या? माँ, जरा वो बैग लाना जो राजू ने तुम्हें दिया था। मुझे राजू ने कोई बैग नहीं दिया है। वो डार्क ब्राउन रंग का था बहन जी। जी, लेकिन मैं जरा अलमारी में देखता हूँ। अभी आए। अरे, इसमें तो कुछ भी नहीं। भैया, इस बैग में रखे हुए पैसे लेकर मैं घर और शहर छोड़कर जा रहा हूँ। इन पैसों से मैं अपनी तकदीर आजमाऊंगा। राजू। हे भगवान, ये तूने क्या किया? ये दिखाने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अब क्या करेंगे? शांत हो जा माँ, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। लेकिन गोवर्धन जी को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम चिंता मत करो, आओ चलो। गोवर्धन जी, मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि वो पैसे चोरी हो गए। अच्छा? जी हाँ, मैं आपका 2.5 लाख का देनदार हूँ और ये रकम मैं आपको जरूर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। नहीं, हमें काहे की चिंता है शशि बाबू, लड़की तो अभी आप ही के घर में है ना। 2.5 लाख रुपए लेकर हमारे घर आइए और साथ में अपनी बहन को भी ले आइए। लेकिन नहीं, सुनिए गोवर्धन बाबू जी, सर सुनिए तो, सुनिए तो। हमें कुछ नहीं सुनना है, चलो। नहीं, ऐसा ना मत करिए, अपनी बहू को साथ लेकर जाइएगा। नहीं, इसे यहाँ मत छोड़ के जाइए। नहीं, आपका सारा पैसा चुका देंगे। बहन जी, आप भी मेरी बात सुन लीजिए, इस बहू को साथ लेकर जाइए ना। ये खड़ी, अरे शशि जी, मेरी बहन को छोड़ के जा रहा है। अरे रोको इन्हें। रमा, 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 माँ जी, अब क्या हुआ? रमा घर पर नहीं है। क्या कहा? रमा नहीं है? उसे
रसोई में देखा, आंगन में ढूंढा, हर जगह देख लिया, कहीं नहीं। हे भगवान, मेरी फूसी बच्ची में बदनामी का पहाड़ क्यों तोड़ दिया? भगवान कहाँ गई? तुम सपने में? अरे बाद में चाय लीजिए। रख दे यहाँ। तू कैसे आई? कौन लाया तुझे? इसे ये बैग यहाँ लाया। पैसे तो पूरे लाए हो ना? अभी बताता हूँ, आप बैठिए। रवि, अग्नि देवता के सामने तुमने मेरी बहन के गले में मंगलसूत्र डाला है और उसकी रक्षा करने की सौगंध खाई है। उम्मीद है तुम अपना कर्तव्य जिम्मेदारी से निभाओगे। अरे भाई, वो तो अपना कर्तव्य पूरा करेगा, लेकिन तुम तो पहले अपना पेमेंट पूरा करो। करता हूँ। इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। मेरी समझ में नहीं आता, तुम कर्जा चुकाने आए हो या फिर से अपनी उस्तादी दिखाने आए हो? उस्तादी की अब जरूरत नहीं। ये दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं और प्रेम बंधन में तो ये दोनों कॉलेज के दिनों से बंधे हुए थे। फिर उस्तादी क्या बके जा रहे हो? अब कॉलेज के प्यार का बहाना ला रहे हो? बहाना नहीं एमएलए साहब, मैं सबूत भी लाया हूं। ये क्या? ऐसे कहा? ये 1.25 प्रेम पत्र आपके बेटे ने मेरी बहन को लिखे हैं। वैसे ये वो क्या कहते हैं, जेरोक्स कॉपी है। ओरिजिनल मेरे घर पे है। आराम से बैठ के अपने बेटे से सुनिएगा और सर धुनिएगा। बदमाश! तो क्या है? लेटर है डैड। क्यों लिखा तूने? मैं तो क्या? बेनोई जी, माँ बाप से डरते रहोगे तो अपना जीवन कभी नहीं शुरू कर पाओगे। रमा, आज से इस घर में तुम अपना नया जीवन शुरू करोगे। इस घर की मान मर्यादा को बढ़ाना, बड़ों की इज्जत तब तक करना जब तक वो तुम्हें इस घर की लक्ष्मी समझे। लेकिन अगर वो तुम्हें गुलाम समझकर तुम पे जुल्म करें तो चंडी बनकर उनका सामना करना। बड़ी दीदी की तरह सब कुछ सहकर अपने जीवन का अंत मत करना। ये याद रखना कि दबने वालों को दुनिया और भी दबाती है। तुम अपनी बकवास बंद करोगे या नहीं? ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। और इस घर में ये लड़की बगैर दहेज के 1 मिनट भी नहीं रह सकती। दहेज मैंने दिया नहीं और आपने लिया नहीं, ये बात मंत्री जी भी जानते हैं और जस्टिस कुंठे भी। इसके अलावा मैं पुलिस कमिश्नर के यहाँ भी रिपोर्ट लिखा चुका हूँ। और अगर उसे कुछ हो गया तो आपको पुलिस से, अदालत से और मुझसे फिर शायद भगवान भी नहीं बचा सकता। समझे मिस्टर एमएलए साहब?